डेंगू ने बच्चों पर भी हमला कर दिया है। शहर भर के अस्पतालों में बच्चे भी डेंगू फीवर में मुब्तला हो गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू बुखार में मुब्तला 10 बच्चे जेर इलाज हैं। शाहदरा टीचिंग अस्पताल में भी डेंगू बुखार में मुब्तला 8 बच्चे जेर इलाज हैं। मियो अस्पताल की बात करें तो मियो अस्पताल में भी डेंगू बुखार में मुब्तला 3 बच्चे इस वक्त जेर इलाज हैं। जिना अस्पताल में डेंगू बुखार में मुब्तला 5 बच्चे जेर इलाज हैं। डेंगू ने बच्चों पर भी शदीद हमला कर दिया है। डेंगू बुखार से मुतासरा बच्चों की तादाद में अचानक से इजाफा हो गया है। हमारे साथ इस वक्त अजमत अवान मौजूद हैं। मजीद तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। अजमत, बताइएगा, डेंगू ने बच्चों पर भी अपने हमले तेज कर दिए हैं, क्या तफसीलात हैं, क्या आदादोशुमार हैं? जो डेंगू है उस खतरनाक हद तक जो है वो शहर लाहौर में फैल रहा है। और खतरनाक बात यह है कि जो डेंगू है उन्होंने जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको अपने निशाने पर रख लिया है। और इस वक्त तकरीबन शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में जेर इलाज हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है। और इनमें से तकरीबन 30% जो बच्चे हैं उनकी जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक है। अगर डिटेल में बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बच्चे जेर इलाज हैं वो चिल्ड्रन अस्पताल में हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 10 बच्चे डेंगू बुखार से अस्पताल में जेर इलाज हैं। इसी तरह शाहदरा टीचिंग अस्पताल में 8 बच्चे, मियो अस्पताल में 3 बच्चे, जिना अस्पताल में 5 बच्चे डेंगू बुखार से जेर इलाज हैं। और इसी तरह सैयद मिटा अस्पताल में 1, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में 1, मियां मुंशी में 2, जनरल अस्पताल में 4, मियां मीर में 1 बच्चा जो है वो डेंगू से बुखार से जेर इलाज, और गंगाराम अस्पताल में 3 और सर्विसेज अस्पताल में 2 बच्चे जो डेंगू बुखार से जेर इलाज हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को यही तंबीह जारी की है कि जो अगले 15 दिन है वो इंतहाई अहम है। जब तक जो पारा है वो 14 सेंटीग्रेड से कम नहीं होता तब तक डेंगू अपने आप नहीं मरेगा। तब तक तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हैं, वालिदैन से उन्हें खासी दरख्वास्त की है कि जो अब वाला डेंगू है वो बच्चों को जो वार है वो शिद्दत कर रहा है और बच्चों की इम्यूनिटी और बाकी चीज़ें भी कम है, इसलिए बच्चे की जो हालत है वो भी काफ़ी तशवीशनाक हो रही है। तो इन 15 दिन के अंदर खास कर एहतियाती तदाबीर अमल दरामद करें, कहीं पर भी पानी खड़ा ना होने दें, मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों पर हर 6 घंटे बाद जो मच्छर मार लोशन है उसका इस्तेमाल करें। और पूरे आस्तीन वाले जो कपड़े पहनकर अपने बच्चों को और खुद को भी बाहर जाएं, क्योंकि जो 15 दिन है इसमें इंतहाई अहम है। और इस वक्त जो तकरीबन 30% बच्चे हैं उनकी जो हालत है वो काफी तशवीशनाक है। अगर वालिदा ने बताइएगा, ये जो बच्चे हैं इस वक्त अस्पतालों में जेर इलाज है, इनकी हालत कैसी है? हालत तशवीशनाक तो नहीं है? और कितने मुतासिर हो रहे हैं? अगर बड़ों से कंपेयर किया जाए, बच्चों में किस कदर ज्यादा डेंगू जो है उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर ओवरऑल बात की जाए सिचुएशन की तो इस वक्त शहर के अस्पतालों में 323 के करीब जो मरीज हैं वो अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तकरीबन अब 100 के करीब जो तादाद है वो बच्चों की इसके अंदर शामिल है। तकरीबन 100 में से अगर तादाद लगाई जाए बड़ों में तो तकरीबन 40 से 35% जो इस वक्त बच्चे हैं वो अस्पतालों में जेर इलाज। अगर 35 से 40% में तशवीशनाक मरीजों की बात की जाए तो तकरीबन 2% जो बच्चे हैं वो तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक हालत में जेर मरीजों की तादाद मियो अस्पताल में, जहाँ पर जो दो बच्चे हैं उनकी हालत तशवीशनाक। इसी तरह चिल्ड्रन अस्पताल में भी 2 बच्चे जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। जिना अस्पताल में 1 बच्चा है, उसकी जो हालत है वो तशवीशनाक है। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में जो 1 बच्चा है उनका बताया जा रहा था कि कल का उनकी जो हालत है काफी तशवीशनाक थी, लेकिन आज उनकी हालत है वो खतरे से बाहर है। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों को क्योंकि ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है तो स्कूलों में क्या उस तरह से सर्विलेंस नहीं हो पा रही है? क्या उस तरह से इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं? प्रॉपर स्प्रे नहीं हो रहा है, इस वजह से बच्चे ज्यादा जो है वो डेंगू का शिकार हो रहे हैं? बड़ा आपका अहम सवाल है। यही सवाल जब हमने महकमा सेहत हुकूमत पंजाब से भी किया तो उनकी जानिब से कहा गया कि इस बार जो डेंगू का जो है वो इस वजह से ज्यादा फैला क्योंकि जो बारिशें हैं वो मामूल से ज्यादा हुई, क्योंकि पहले बारिशें इतनी नहीं होती, अचानक इतनी ज्यादा बारिशों से जो एकदम से जो डेंगू लार्वा है वो बहुत बड़ी तादाद में ज्यादा है। और बच्चे इसके इसलिए शिकार हो रहे हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो एहतियात नहीं करते और शर्ट्स वगैरह वालिदैन भी उन पर पूरा फोकस या ध्यान नहीं करते। जब भी वो स्कूल में जाते हैं तो अक्सर स्कूल्स के अंदर जो ग्राउंड है खासकर उनमें जो डेंगू है वो बहुत बड़ी तादाद में अब पाया जाता है। और घरों के जब छतों में भी जब बच्चे खेलते हैं, बाहर जब कहीं पार्क में खेलते हैं तो उसमें उनका जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है। और वालिदैन भी इस चीज का ख्याल नहीं करते कि बच्चों को हाफ स्लीव्स के अंदर बाहर भेज देते हैं, ना डेंगू जो मार लोशन है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोजर का शिकार होते हैं। और जो डेंगू है वो ये जिले इंतजामिया की जानिब से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सर्विलेंस जो है वो यकीनी बनाई जा रही है, इंसदादे डेंगू इकदाम जो हैं वो यकीनी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह हो रहा है तो फिर इस तरह के केसेस सामने आना क्या वजह आपको नजर आ रही है? और ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि ट्रेनिंग की भी जरूरत है टीचर्स के लिए भी कि बच्चों को किस तरह से महफूज रखा जा सके, किस तरह से उनको SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सके? मैं आपको सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि हमारे जराये ने ये बताया कि अभी जो ये बच्चे रिपोर्टेड हैं, अभी तकरीबन
50% से जायद जो बच्चे हैं उनको रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। इसमें प्राइवेट जो हस्पताल के बच्चे हैं वो शामिल नहीं है। इसके अलावा जो क्लिनिक्स के आते हैं, यानी फिल्टर क्लिनिक्स जो जगह जगह जो मोहल्लों के अंदर बने हुए हैं, उनमें जो डेंगू से जो बच्चे होते हैं वो भी इसके अंदर डाटा के अंदर शामिल नहीं है। अगर ओवरऑल डाटा की बात की जाए तो उसमें भी हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत को बहुत बड़ी नाकामी जो है वो यहाँ पर साबित हुई है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो ज्यादा तादाद में डाटा था वो जो है वो जमा नहीं कर। उसकी वजह ये है कि जो हुकूमत है वो अपनी जो नाकामी है वो छुपा रही है। अभी हुकूमत जो शीश अभी ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके केसेस अभी रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अजमत अवान हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे।